19 दिन सोमवार बापू गांधी जी के द्वारा जो पदयात्रा का जो संदेश था, आह्वान था कि निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा चुनाव सारी चुनाव प्रक्रिया बंद करे जब तक भारतीय संस्कृति के अनुसार चुनाव आयोग उसकी रूपरेखा तैयार नहीं कर देता। आज जैसा कि बापू गांधी आज के गांधी जो पिछले 56 सालों से संघर्ष कर रहे हैं राष्ट्र हित में, जिनके संघर्ष को आज तक किसी मीडिया ने, किसी व्यवस्था ने, किसी सिस्टम ने देश के सामने नहीं रखा है। आज हमारे देश में, भारत देश में जैसा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, सत्य में एक जैसे कहा गया, साक्षर स्वच्छ भारत का नारा दिया गया, और आज के गांधी बापू गांधी जी जो पिछले 56 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और बहुत कम लोगों की संख्या में राजघाट से पदयात्रा करते हुए निर्वाचन आयोग तक जाना चाहते हैं। हमारे देश की 71-72 वर्षों की जो कानून व्यवस्था है, एक हमारे सामने कानून का पाठ पढ़ाते हुए, कानून का एक रूपरेखा रखते हुए इस पदयात्रा को रोका जा रहा है। ये पदयात्रा किसी एनजीओ के समर्थन में नहीं है, किसी एनजीओ के बैनर के तले नहीं है। ये पदयात्रा केवल एक सामाजिक स्तर पर संवैधानिक हमारा जो अधिकार है, भारत देश में भारतीय लोगों का जो अधिकार है, उस अधिकार का पालन करते हुए ये पदयात्रा आरंभ हमारी की गई, लेकिन इसे रोक दिया गया राजघाट पर ही। और यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, 72 वर्षों की आज़ादी में विश्व अहिंसा दिवस जैसा कि विश्व में बनाया जाता है, हम इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि विश्व अहिंसा दिवस केवल भारत देश में दिखावा है। हमारे भारत देश में देश की बात करने वाले अहिंसावादी राष्ट्रवादियों को आज हमारे देश की कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बाधक बनती है, सहयोग करने की बजाय रोकने का कार्य करती है। इस पदयात्रा के लिए हमने केवल पदयात्रा की सुरक्षा का हमने पत्र व्यवहार बापू गांधी जी के माध्यम से हुआ था, और इस पदयात्रा में हमने कोई परमिशन का हमारा पत्र व्यवहार नहीं था, क्योंकि भीड़ हमने इस पदयात्रा में रखी नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, बापू जी हाँ लगाओ आप, मैं सीधी बात करा रहा हूँ आज के गांधी बापू गांधी जी से। बापू जी, जैसा कि आज 71-72 वर्षों की आजादी के बाद में 26 जनवरी बनाई गई, 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस का जैसे पाठ पढ़ाया गया, अहिंसा की बातें की गई, विश्व में एक संदेश दिया गया कि देखिए सत्य में जयते, साक्षरता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जो अहिंसा का पाठ विश्व में पढ़ाया गया। आज हमारे सामने ये पुलिस व्यवस्था जो कि एक पदयात्रा सभ्य तरीके से चुनाव प्रक्रिया, जो हमारी आज कानूनी जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, भारत देश को तोड़ने का कार्य कर रही है। आपका जो ज्ञापन आज निर्वाचन आयोग को दिया जाना है कि भारतीय संस्कृति की रूपरेखा के अनुसार भारत देश की चुनाव प्रक्रिया को आरंभ किया जाए, जिसका ज्ञापन आप 28 तारीख, आज दिन सोमवार 28 जनवरी 2019 दिन सोमवार को ज्ञापन बापू जी के माध्यम से जो दिया जाना था, मैं बापू जी की सीधी बात कराना चाहूँगा। जैसा जानकारी में आया पुलिस विभाग द्वारा ये परमिशन नहीं मिला है पदयात्रा का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही कहेंगे कि परमिशन क्या होता है। हमें तो एक पदयात्रा करना है और निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन देना था, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। और यदि पुलिस फोर्स नहीं जाने देगी, ठीक है, हम तो अहिंसावादी हैं, तो जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। दूसरा चरण सुप्रीम कोर्ट पर ही हमारा होगा, और वहाँ हमें न कोई यात्रा करनी है और सत्याग्रह करना है, जाके सत्याग्रह करना है। आप देख सकते हैं बापू गांधी जी जो राजघाट, जैसा कि आप देख रहे हैं 30 जनवरी विश्व में जैसा कि एक दिवस आ रहा है, 30 जनवरी को बापू गांधी जी की जिस प्रकार से हत्या की गई थी, आज 30 जनवरी से पहले जो 28 जनवरी में बापू गांधी जी की समाधि के सामने आज के बापू गांधी जी को जिस प्रकार से पुलिस व्यवस्था कानून का हवाला देते हुए रोकने का कार्य कर रही है, जिस प्रकार से आज हमारे देश में क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे देश में कानून व्यवस्था के नाम पर आज दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है, और जिस प्रकार से हमारे देश में आज हमारी जो पुलिस व्यवस्था है इसको कोर्ट फटकार कई बार लगा चुकी है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्राइम कैसे रोका जा सकता है, भारत देश की जनता कैसे अपनी भूमिका निभा सकती है। आखिर अगर भारत देश की जनता को भूमिका राष्ट्र हित में निभाने का अधिकार नहीं है, तो संविधान में सारे अधिकार को समाप्त कर दिया जाए। मेरा तो यही निवेदन है। मैं बापू गांधी जी के संदेश वाक्य के रूप में मैं भूमिका निभा रहा हूँ, और राष्ट्र हित में जो अहिंसा के रास्ते राष्ट्र को खुशहाल बनाया जा सकता है, इस बात को आज राजघाट के माध्यम से कहा जा सकता है कि भारत देश में आज एक व्यक्ति के अहिंसा विचारों को भी राष्ट्र के समक्ष नहीं लाया जा रहा है। जैसा कि इस संदेश के माध्यम से बापू गांधी जी ने खुद आह्वान किया था देश को, मीडिया को भी कहा था। आज मीडिया की रूपरेखा आप समझ सकते हैं। आज हमारा देश का मीडिया तथाकथित राजनेताओं की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को दिखाने में लगा हुआ है। उन्हें कोई साहूकार नहीं है भारत देश की जनता से, भारत देश से। और एक बार हम इस दरियागंज जो एसएचओ हैं उनसे हम सीधी आपकी बात कराएंगे, उनका क्या कहना है, क्योंकि पत्र व्यवहार जो बापू गांधी जी के माध्यम से किया गया था पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस कमिश्नर को, डीसीपी दरियागंज को, डीसीपी संसद मार्ग को,
तो ये जो पत्र व्यवहार किया गया था, इसमें केवल इस पदयात्रा की सुरक्षा हेतु ही पत्र व्यवहार था तथा एक कॉपी निर्वाचन आयोग को भी सौंपी गई थी। तो मैं बात कराने जा रहा हूँ दरियागंज के एसएचओ साहब से, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो उनके पास में जानकारी आई है, अगर कानूनी प्रक्रिया में एक सभ्य तरीके से बिना किसी एनजीओ के बैनर के तले पदयात्रा को रोकने का कानूनी प्रावधान है, तो हम लिखित में उनसे आश्वासन चाहेंगे कि हमें लिखित में दिया जाए और हम अपनी पदयात्रा को यहीं समाप्त करते हुए सीधा निर्वाचन आयोग में हम जाकर पत्र व्यवहार करेंगे। राकेश कुमार जी। हाँ जी। मैं मीडिया से रूबरू होने के लिए अथॉराइज नहीं हूँ। नहीं, जो पदयात्रा रोकी गई है उसको लेकर जो मैं अथॉराइज नहीं हूँ। आपको मैंने कल भी बता दिया था कि जो है आपकी डिमांड जो है पदयात्रा की जो है उसको नहीं माना गया है। तो पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो ये रूल्स फॉलो करने के लिए कहा गया है, उसका लिखित तो प्रमाण भेजा गया होगा, मौखिक तो कानून भी नहीं मानता है, कोर्ट भी नहीं मानता है। तो हम चाहेंगे इस एसएचओ दरियागंज साहब से कि हमें वो लिखित में प्रमाण दिया जाए, जिससे के आधार पर हम ये बात सुनिश्चित कर लें कि इस पदयात्रा को कानूनी रूप से रोक दिया गया है। आपको रोक दिया गया, मैंने बता दिया आपको। इन्फॉर्मेशन कल भी आपको दे दी थी फोन पे और आपको पहले भी बता दिया। नहीं, जैसा कि आपसे कहा था, अगर पदयात्रा आपकी जो है वो रूबरू होने के नहीं रूबरू नहीं है, एक बात एक से मैंने बता दिया है। नहीं, आपका एज ए आप थाना प्रभारी हैं दरियागंज के, आप जानते हैं कि लॉ एज ए जुडिशरी क्या मौखिक मानती है या रिटर्न वर्क मानती है? आपको बता दिया गया। नहीं बताने, आप जानते हैं कि कोर्ट भी मौखिक चीजों को नहीं मानता है जब तक लिखित दस्तावेज ना मिल जाए, लिखित प्रमाण ना मिल जाए। तो हम क्या इस पदयात्रा को माने कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पदयात्रा को रोका गया है? अभी हमें कोई भी लिखित में प्रमाण इसका नहीं दिया जा रहा है। बापूजी, जैसा कि मेरी एसएचओ दरियागंज से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने मौखिक बोल दिया, लिखित में हमें जिस प्रकार से प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, प्रमाण नहीं दिया जा रहा है कि इस पदयात्रा को रोका गया है, पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है। एक तरफ पुलिस कहती है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करें, दूसरी तरफ पुलिस ही हमारे को कानूनी प्रक्रिया के तहत हमें लिखित में दस्तावेज नहीं दे रही है, जिससे हम इस पदयात्रा को आज के तथाकथित आजादी के संविधान को मानते हुए हम अपनी पदयात्रा यहीं खारिज कर दें। ज्ञापन तो दिया जाना है, चाहे यहाँ से हम 2 व्यक्ति जाएं, 2 व्यक्ति बिना बैनर के जा सकते हैं, कोई कानून में 144 धारा का हवाला नहीं दिया जा सकता, 2 आदमियों को 3 आदमियों को बिल्कुल भी किसी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं रोका जा सकता। ज्ञापन तो आज निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा। पुलिस व्यवस्था के हमारे पुलिस व्यवस्था जैसा कि हमने सहयोग मांगा था कि इस पदयात्रा को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन पुलिस हमारे को सुरक्षा मुहैया कराने की वजह हमारे पदयात्रा को रोकने का कार्य कर रही है। और आप समझ सकते हैं ये भारत देश की 73 वर्ष की आजादी माने या 73 वर्ष की आजादी पे एक सवाल निशान। आज हम राजघाट देख रहे हैं, राजघाट आप जैसा कि आप जानते हैं 30 जनवरी बनाया जा रहा है, पूरे सरकार पूरी कानूनी प्रक्रिया एक 30 जनवरी का रूप विश्व में देने जा रही है। दूसरी तरफ आज के बापू गांधी, आज के गांधी जो 56 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष को राष्ट्र के समक्ष नहीं लाया जा रहा है। हम कैसे माने कि आज हमारे देश की जो व्यवस्था है वो राष्ट्रवादियों की है? हम कैसे माने कि हमारे देश के संविधान में इस देश की जनता को बोलने का लिखने का अधिकार प्राप्त है? अगर हमें बोलने का लिखने का अधिकार प्राप्त नहीं है तो संविधान में एक गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि भारत देश की जनता ना ही बोल सकती ना ही लिख सकती। इस देश में केवल बोलेंगे लिखेंगे वो लोग लिखेंगे जो इस देश में क्राइम के रेशियो को ऊपर लेके जाएंगे। इस देश की जनता कैसे लिख सकती है? इस देश की जनता कैसे बोल सकती है? या इस देश की जनता कैसे क्राइम को खत्म कर सकती है? कैसे भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है जब उनकी बातों को देश के समक्ष रखने में कानूनी प्रक्रिया ही बाधा बन रही हो? तो हम ये कहना चाहते हैं जो 1860-1861 एक्ट जो पुलिस एक्ट बना था, जो लाला लाजपत राय के द्वारा जो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए जो लाला लाजपत राय ने एक पदयात्रा निकाली थी, उस पदयात्रा में जो सबसे पहला पुलिस का इस्तेमाल हुआ था लाठियां भांजकर, और जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हुई थी और वहीं से भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो क्या हम ये माने कि वो 1860-1861 एक्ट जो पुलिस एक्ट कानून था वो आज भी लगातार हमारे देश में वही प्रक्रिया वही कानून की रूपरेखा का पालन करते हुए पदयात्रा को जो राष्ट्रहित में की जा रही है तथाकथित भारत देश की आजादी कह सकते हैं? आज मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारत देश तथाकथित आजादी के ऊपर आजाद है, ना कि संपूर्ण आजादी है। अगर भारत देश में राष्ट्रहित में बात करने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रहित में लिखने का अधिकार नहीं है, तो बंद करें इस तरह की बात करना भारत देश के राजनेता, बंद करें इस देश की बात करना भारत देश के तथाकथित समाज सेवी, और बंद करें भारत देश में 15 अगस्त बनाना तथा 26 जनवरी बनाना, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाली निशान है। जैसा कि 26 जनवरी को आप जानते हैं परेड में महात्मा गांधी की
गुणगान गाया गया। लेकिन आज के गांधी, बापू गांधी जी जिस प्रकार 56 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आज उनके संघर्ष को जिस प्रकार से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको कुचला जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आखिर आज के बापू गांधी जी को क्यों नहीं रखा गया राष्ट्र के समक्ष? मैं एक आम नागरिक हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं पीड़ा समझता हूं ऐसे व्यक्ति की जिनका 56 सालों से संघर्ष जारी है। मैं स्वयं राष्ट्र के समक्ष आया और मैं स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर चुका हूं, लेकिन हमारे देश में कोई कानूनी प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि भारत देश की जनता को अपराध खत्म कैसे हो सकता है उसका सहयोग लेने के लिए आ गया है। तो बापू जी से एक बार फिर मैं निवेदन चाहूंगा, बापू जी क्या अपना संदेश देंगे इस पद यात्रा को लेकर? देखिए, हम अहिंसावादी हैं और कोई जोर जबरदस्ती तो हम चाहते ही नहीं। पुलिस को जैसा आदेश हुआ है उसके अनुसार ये पदयात्रा हम रोक दी जाती है और चुनाव आयोग को ज्ञापन हम देंगे जाकर, ये 2 आदमी दें 4 दें, और ये यात्रा हम समाप्त करते हैं। और दूसरे चरण में हम सुप्रीम कोर्ट पर सत्याग्रह का ऐलान कर रहे हैं और 28 फरवरी को हम सुप्रीम कोर्ट पर सत्याग्रह करें। आपने देख लिया है, जैसा कि इस पदयात्रा की सूचना सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक तरफ देश की बातें करता है। आज बापू गांधी जी के माध्यम से देश की जनता को आह्वान कर दिया गया है कि 28 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट पे वे सत्याग्रह करने के लिए आगे आएंगे और ये भी अहिंसा के रास्ते होगा, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भीड़ भड़ाका नहीं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की चौखट में आज के गांधी, बापू गांधी जी को जो भारत देश की सर्वोच्च न्यायालय है उनके द्वारा न्याय उनको मिलता है या उनके साथ अन्याय होता है। तो ये पदयात्रा अभी यहीं रोकते हुए हम निर्वाचन आयोग की तरफ जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग को सभ्य तरीके से हम बापू जी जो ज्ञापन सौंपेंगे, उस ज्ञापन में निर्वाचन आयोग क्या अपनी प्राथमिकता दर्ज करता है ये देखने वाली बात होगी। जो भी चीज होगी वो इस देश के समक्ष रखी जाएगी, क्योंकि इस देश की जनता इस देश की मालिक है। और हम तो एक ही बात कहने चाहेंगे, भारत देश की जनता अगर भारत देश से प्यार करती है तो वो जय हिंद जय भारत कहते हुए अपने स्लोगन के साथ भारत देश में एक भाईचारे का संदेश दे, राष्ट्र की एकता का संदेश दे और भारत देश में जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जाति धर्म राजनीति के आधार पर की जाती है इसका सीधा बहिष्कार करें। देश आपके हाथ में है, आपने सोचना है, आपका फैसला है। जय हिंद जय भारत।